हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम एमएड एंट्रेंस का 400 प्रश्नों का श्रृंखला डेली 100 प्रश्नों का पीवाईक्यू एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो हमारा 4 यूनिट का था, हर यूनिट से 100 क्वेश्चन। तो हमारा 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका है और हम अब लास्ट के 4 यूनिट पे आते हैं कि 4 यूनिट का क्वेश्चन जिसका शैक्षणिक तकनीक प्रबंधन और अनुसंधान इस टॉपिक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट रिसर्च 301 नंबर क्वेश्चन है। तो शैक्षणिक तकनीक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा शिक्षण अधिगम में वैज्ञानिक ज्ञान एवं विधियों का व्यवस्थित प्रयोग। और 102 नंबर क्वेश्चन की शैक्षणिक तकनीक के प्रमुख प्रकार हैं, तो ए नंबर ऑप्शन आंसर होगा कि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तकनीकी होगा। और 303 नंबर क्वेश्चन हार्डवेयर तकनीकी में सम्मिलित है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर कि प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड जैसे भौतिक उपकरण। और 304 नंबर क्वेश्चन सॉफ्टवेयर तकनीकी में सम्मिलित है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर कि शिक्षण विधियाँ, कार्यक्रम एवं सामग्री। और 305 नंबर क्वेश्चन कि त्रिमादेशित अनुदेशन प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शंस की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा सक्रिय अनुबंधन स्किनर द्वारा। और अगला क्वेश्चन आते हैं 306 नंबर कि त्रिमादेशित अनुदेशन में सामग्री प्रस्तुत की जाती है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा कि छोटे छोटे क्रमबद्ध पदों स्टेप में। और 307 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI का पूर्ण रूप, तो ऑप्शन ए होगा कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। और 308 नंबर क्वेश्चन कि मॉक्स का पूर्ण रूप है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर इसका कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और स्वयं 309 नंबर क्वेश्चन स्वयं पोर्टल भारत में किस उद्देश्य से चलाया जाता है? तो ऑप्शन ए होगा आंसर मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना। और 310 नंबर क्वेश्चन कि स्मार्ट क्लास की विशेषता है, तो ए होगा आंसर इसका केवल श्यामपट्ट का प्रयोग के लिए स्मार्ट क्लास का उपयोग होता है। 311 नंबर क्वेश्चन की दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन की विशेषता है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा कि शिक्षक से छात्री के मध्य भौगोलिक दूरी। और 312 नंबर क्वेश्चन ई लर्निंग का अर्थ है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अधिगम। और 313 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा में तकनीकी के उपयोग का प्रमुख लाभ है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर शिक्षण को रोचक एवं व्यक्तिकृत बनाना। और ऑप्शन नंबर 314 प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच में शिक्षा को देखा जाता है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा कि परस्पर संबंध घटकों की समग्र प्रणाली के रूप में। आइए 115 नंबर कक्षा प्रबंधन क्लासरूम मैनेजमेंट का अर्थ है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर अनुशासन, समय एवं संस्थानों का प्रभावी संगठन। 316 नंबर क्वेश्चन प्रभावी कक्षा प्रबंधन का प्रमुख तत्व, तो ऑप्शन बी होगा आंसर स्पष्ट नियमन एवं अपेक्षाएं। 317 नंबर क्वेश्चन की कक्षा में सकारात्मक शिक्षा विद्यार्थी संबंध हेतु आवश्यक है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर प्रभावी अधिगम वातावरण हेतु। ऑप्शन 318 नंबर क्वेश्चन शिक्षक में नेतृत्व लीडरशिप के आवश्यक गुण, तो ऑप्शन बी होगा आंसर धैर्य, सहानुभूति एवं निष्पक्षता। 319 नंबर क्वेश्चन प्रभावी नेतृत्व हेतु शिक्षक में संप्रेषण कौशल का होना, तो ऑप्शन बी होगा आंसर अत्यंत आवश्यक है। और 320 नंबर क्वेश्चन कक्षा प्रबंधन में समय प्रबंधन का महत्व है, क्योंकि यह ऑप्शन ए होगा आंसर कि समय की बर्बादी रोकता है। और ऑप्शन 311 नंबर क्वेश्चन कि रचनात्मक अनुशासन तकनीकी का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा कि सकारात्मक पुनर्बलन एवं संवाद। 322 नंबर क्वेश्चन कि शैक्षणिक अनुसंधान एजुकेशनल रिसर्च का उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर नवीन ज्ञान का सृजन एवं शैक्षणिक सुधार। 323 नंबर क्वेश्चन शैक्षणिक सुधार के प्रमुख प्रकार, तो ऑप्शन ए आंसर होगा कि मौलिक व्यवहार एवं क्रियात्मक अनुसंधान। 324 नंबर क्वेश्चन मौलिक अनुसंधान फंडामेंटल रिसर्च का उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि। 335 नंबर क्वेश्चन व्यवहारिक अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च किस पर केंद्रित होता है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर इसका ऑप्शन बी होगा आंसर इसका कि व्यवहारिक समस्याओं के समाधान पर होता है। और 326 नंबर क्वेश्चन की क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा की तत्कालिक समस्या हेतु। क्वेश्चन नंबर 327 कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर इसका कि तत्कालिक स्थानीय समस्या का समाधान। और 328 नंबर क्वेश्चन कि अनुसंधान प्रक्रिया का प्रथम चरण, तो ऑप्शन बी होगा आंसर समस्या का चयन एवं परिभाषा। 329 नंबर क्वेश्चन शोध परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर समस्या का संभावित प्रारंभिक उत्तर। और ऑप्शन नंबर 330 की क्वेश्चन नंबर 330 कि शोध में प्रतिदर्शन सैंपल का अर्थ, तो ऑप्शन बी होगा कि जनसंख्या का प्रतिनिधि उपसमूह। 331 नंबर क्वेश्चन पे कि यादृच्छिक प्रवृत्तियां रैंडम सैंपलिंग की विशेषता, तो ऑप्शन ए होगा कि प्रत्येक इकाई को चयन का सम्मान
औषध। 332 नंबर क्वेश्चन, आंकड़ा संकलन की प्रमुख विधियाँ, तो ऑप्शन ए होगा प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं निरीक्षण। ऑप्शन 333 नंबर क्वेश्चन, सांख्यिकी स्टैटिक में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए होगा कि मध्यमान, मध्यक एवं बहुलक। 334 नंबर क्वेश्चन, मध्यमान मीन की गणना होती है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर सभी प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों की संख्या। और 335 नंबर क्वेश्चन कि मध्यक मीडियम है, तो त्रिबंध आंकड़ों का मध्यमान, ऑप्शन ए होगा। और बहुलक 336 नंबर क्वेश्चन कि बहुलक मूल है, तो मूल है सार्वधिक बार बार आने वाले प्राप्तांक, जैसे कि मीन होता है सभी अंकों का निकाला हुआ योग, और मध्य होता है जो दोनों के बीच का योग आए, जैसे कि मीन होता है कि जो अंक जो भी दिया गया है जो भी अंक दिया गया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये सबको ऐड करके और 2 से भाग करने पर जो आएगा उसको मीन कहते हैं। और जो मीडियम होता है कि जो दोनों के बीच में आए, और जो दोनों के बीच में अगर मान लीजिए इधर विचार और इधर विचार, तो फिर हम 2 को लेकर के और ऐड करके फिर 2 से भाग करेंगे, और जो आएगा उसको हम मीडियम बोलते हैं। और मूल होता है कि एक ही वर्ड बार बार आना, जैसे 2, 3, 4 बार आ गया, या जो भी हम दिया उसमें से जो अंक सबसे सर्वाधिक आया है उसको मूल बोलते हैं बहुलक। आइए आगे के क्वेश्चन 337 नंबर, प्रसार के माप मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में सम्मिलित है, तो ऑप्शन बी होगा कि परिसर एवं मानक विचलन। 338 नंबर क्वेश्चन, मानक विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन दर्शाता है, तो ऑप्शन ए होगा आंकड़ों की मध्यमान से भिन्नता। और 339 नंबर क्वेश्चन की परिसर रेंज की गणना होती है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा अधिकतम मान न्यूनतम मान। 340 नंबर क्वेश्चन, सहसंबंध कोरिलेशन किसे मापता है, तो ऑप्शन ए होगा कि दो चरों के बीच संबंध की मात्रा एवं दिशा। 341 नंबर क्वेश्चन की घनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन का अर्थ है, तो ऑप्शन ए एक चर बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। और 342 नंबर क्वेश्चन, ऋणात्मक सहसंबंध नेगेटिव कोरिलेशन का अर्थ है, तो ऑप्शन बी होगा एक चर बढ़े तो दूसरा घटे। और 343 नंबर क्वेश्चन की सामान्य वितरण वक्र नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर का आकार होता है, तो ऑप्शन बी घंटी के समान बेल शेप। 334 नंबर क्वेश्चन की मूल्यांकन इवोल्यूशन का अर्थ है, तो ऑप्शन बी गुणात्मक एवं मात्रात्मक निर्णय लेने की व्यवस्थित प्रक्रिया। और 345 नंबर क्वेश्चन, मापन मेजरमेंट एवं मूल्यांकन में मुख्य अंतर, तो ऑप्शन बी होगा आंसर मापन मात्रात्मक होता है और मूल्यांकन गुणात्मक निर्णय करता है। तो इसका इवोल्यूशन मतलब कि मूल्यांकन जैसे कि नंबर सिस्टम को मूल्यांकन कर सकते हैं ये, और मापन गुणात्मक के किसी गुण को, जैसे किसी में कोई क्वालिटी है तो उसको माप नहीं सकते हैं। तो 346 नंबर क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवोल्यूशंस होता है, तो ऑप्शन बी शिक्षण के दौरान सतत रूप से। ऑप्शन बी संकलनात्मक मूल्यांकन सम्मेटिव इवोल्यूशंस होता है, तो ऑप्शन सी होगा शिक्षण के अंत में। 348 नंबर क्वेश्चन की निदानात्मक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस का उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए होगा कि ये विद्यार्थी की कमियों, कठिनाइयों की पहचान। और 349 नंबर क्वेश्चन की निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में मूल्यांकन होता है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक दोनों पक्षों का सतत मूल्यांकन। और 350 नंबर क्वेश्चन की परीक्षण की विश्वसनीयता रिलायबिलिटी दर्शाता है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर ए होगा कि परिणामों की संगति, स्थिरता। और 351 नंबर क्वेश्चन, परीक्षण की वैधता वैलिडिटी दर्शाती है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर परीक्षण जो मापने के लिए बना है वही मापता है। और 352 नंबर क्वेश्चन, क्या प्रत्येक विश्वसनीय परीक्षण वैध होना आवश्यक है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर नहीं, यह आवश्यक नहीं है। 353 नंबर क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऑब्जेक्टिव टेस्ट की विशेषता, तो ऑप्शन बी आंसर होगा कि अंकन में एक रूपता एवं वस्तुनिष्ठ था। 354 नंबर क्वेश्चन, निबंधनात्मक परीक्षण इजी टाइप टेस्ट की एक सीमा, तो ऑप्शन बी होगा आंसर इसका कि अंकन में व्यक्तिनिष्ठ था, पूर्वाग्रह की संभावना। अब 355 नंबर क्वेश्चन कि बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ का लाभ, तो ऑप्शन बी होगा आंसर वस्तुनिष्ठ एवं शीघ्र मूल्यांकन। 356 नंबर क्वेश्चन, शैक्षणिक तकनीक में प्रतिपुष्टि फीडबैक का महत्व है, क्योंकि यह ऑप्शन ए होगा कि सुधार हेतु मार्गदर्शन देती है। 357 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर कि भौगोलिक बाधाओं को दूर करना। 359 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा में ब्लेंडेड लर्निंग का अर्थ है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर पारंपरिक एवं ऑनलाइन शिक्षण का समन्वय। 360 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट का मुख्य कार्य, तो ऑप्शन ए होगा आंसर संसाधनों का प्रभावी नियोजन एवं संगठन, परीक्षण, आयोजन। और 361 नंबर क्वेश्चन कि विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी का गणना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है, तो RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत है, तो ये ऑप्शन ए होगा इसका। अब आइए हम आगे के क्वेश्चन पे आते हैं कि 362 नंबर क्वेश्चन की प्रभावी नेतृत्व शैली में लोकतांत्रिक नेतृत्व डेमोक्रेटिक लीडरशिप की विशेषता, तो ऑप्शन ए होगा आंसर निर्णय में सभी की भागीदारी। और 363 नंबर क्वेश्चन की अधिनायकवादी नेतृत्व ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की विशेषता, तो ऑप्शन बी होगा कि नेता द्वारा एक तरफा निर्णय। और 364 नंबर क्वेश्चन उदार नेतृत्व लीजर फायर लीडरशिप की विशेषता, तो ऑप्शन ए होगा आंसर न्यूनतम हस्तक्षेप एवं अधिकतम स्वतंत्रता। और 365 नंबर क्वेश्चन विद्यालय में समय सारणी निर्माण किस प्रबंधन कार्य के अंतर्गत आता है, तो इसका होगा आंसर कि ए शैक्षणिक योजना एवं संगठन। और 366 नंबर क्वेश्चन शैक्षणिक पर्यवेक्षण एजुकेशनल सुपरविजन का उद्देश्य है, तो ऑप्शन बी शिक्षण गुणवत्ता में सुधार हेतु मार्गदर्शन। 367 नंबर क्वेश्चन संसाधन प्रबंधन रिसोर्स मैनेजमेंट में सम्मिलित है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर मानव भौतिकी एवं वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रयोग। और 368 नंबर क्वेश्चन शैक्षणिक अनुसंधान में चर वेरिएबल का प्रयोग, तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका कि वह गुण जो भिन्न मान ले सकता है। और 369 नंबर क्वेश्चन की स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर शोधकर्ता द्वारा नियंत्रित परिवर्तित किया जाता है। और 370 नंबर क्वेश्चन आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल वह है जो, तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्वतंत्र चर के प्रभाव से परिवर्तन होता है। और 371 नंबर क्वेश्चन की प्रश्नवाली क्वेश्चनायर के अनुसूची इंटरव्यू शेड्यूल में
मुख्य अंतर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर इसका कि प्रश्नावली स्वयं भरी जाती है, अनुसूची साक्षात्कारता भरता है। 372 नंबर क्वेश्चन, प्रायोगिक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड में मुख्यतः प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर कि नियंत्रण समूह एवं प्रायोगिक समूह का। और 373 नंबर क्वेश्चन की व्यक्ति अध्ययन विधि केस स्टडी मेथड में अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर एक इकाई व्यक्ति का गहन अध्ययन। 374 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक शोध विधि हिस्टोरिकल रिसर्च का उद्देश्य है, तो बी नंबर होगा आंसर अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन। और 375 नंबर क्वेश्चन कि वर्णनात्मक शोध डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उद्देश्य, तो ऑप्शन ए वर्तमान स्थिति का यथावत वर्ण। और 376 नंबर क्वेश्चन के अनुसंधान प्रतिवेदन रिसर्च रिपोर्ट में सम्मिलित होता है, तो ऑप्शन ए होगा कि समस्या विधि विश्लेषण एवं निष्कर्ष, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। 377 नंबर क्वेश्चन, शोध नैतिकता रिसर्च इथिक्स में महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन ए होगा कि सहभागियों की सहमति एवं गोपनीयता। 378 नंबर क्वेश्चन की साहित्य चोरी से बचने हेतु आवश्यक है, सॉरी थोड़ा गला खराब है इसलिए बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो साहित्यिक चोरी से बचने हेतु आवश्यक है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर स्रोतों का उचित उल्लेख उदाहरण। और 379 नंबर क्वेश्चन की शैक्षणिक तकनीकी में शिक्षा मशीन टीचिंग मशीन के जनक माने जाते हैं, तो स्किनर माने जाते हैं, ऑप्शन ए होगा आंसर। और 380 नंबर क्वेश्चन की बहु माध्यम उपागम मल्टीमीडिया अप्रोच में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर पाठ्य ध्वनि चित्र एवं वीडियो का समन्वय। और 381 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा में सामाजिक माध्यम स्कूल मीडिया के उपयोग का एक लाभ है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर सहयोगात्मक अधिगम एवं संसाधन साक्षारण। और 382 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन क्वालिटी एजर्शंस हेतु प्रत्यायन प्रक्रिया आवश्यक है, क्योंकि यह, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर कि मानक सुनिश्चित करती है। और 383 नंबर क्वेश्चन कि कक्षा में विविधतापूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग किस हेतु आवश्यक है, तो ऑप्शन ए होगा कि विभिन्न अधिगम शैलियों की पूर्ति हेतु। और 384 नंबर क्वेश्चन, शैक्षणिक तकनीक में सिमुलेशन तकनीक का उपयोग है, तो ऑप्शन ए होगा कि वास्तविक परिस्थिति का कृत्रिम अभ्यास प्रदान करना। और 385 नंबर क्वेश्चन की शोध में प्रतिचयन त्रुटि सैम्पलिंग एरर का अर्थ, तो ऑप्शन ए होगा प्रतिदर्शन एवं जनसंख्या के मध्य विचलन। और 386 नंबर क्वेश्चन की आवृत्ति वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दर्शाता है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा कि प्रत्येक मान की पुनरावृत्ति की संख्या। और 387 नंबर क्वेश्चन की आलेखीय प्रस्तुतिकरण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में सम्मिलित है, तो ऑप्शन ए होगा कि आयत चित्र हिस्टोग्राम एवं बहुभुजन पॉलीगन। और 388 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा में मूल्यांकन के परंपरागत तरीकों की एक सीमा है, तो ऑप्शन बी होगा कि केवल स्मृति आधार परीक्षण पर अत्यधिक बल। और 379 नंबर क्वेश्चन की पोर्टफोलियो मूल्यांकन की विशेषता, तो ऑप्शन ए होगा आंसर समय के साथ विद्यार्थी की प्रगति का संकलित प्रमाण। और 390 नंबर क्वेश्चन की प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लू प्रिंट का उद्देश्य, तो ब्लू प्रिंट का उद्देश्य है कि ऑप्शन ए होगा कि पाठ्यक्रम के अनुपात में संतुलित प्रश्न पत्र बनाना। और 391 नंबर क्वेश्चन कि ब्लूम का वर्गीकरण ब्लूम टेक्सोनॉमी मुख्यतः संबंधित है, तो ऑप्शन ए होगा कि शिक्षण एवं उद्देश्य के वर्गीकरण से सम्मिलित है। अब आइए 392 नंबर क्वेश्चन पे कि ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र कोऑर्डिनेटिव डोमेन का उच्चतम स्तर, तो ऑप्शन बी होगा कि मूल्यांकन सृजन इवोल्यूशन क्रिएटिंग और 393 नंबर क्वेश्चन कि ब्लूम के वर्गीकरण में 3 प्रमुख क्षेत्र, तो ए ऑप्शन नंबर आंसर होगा इसका कि संज्ञानात्मक भावनात्मक एवं क्रियात्मक। 394 नंबर क्वेश्चन, शैक्षणिक अनुसंधान में साहित्य समीक्षा रिव्यू ऑफ लिटरेचर का उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए होगा कि पूर्व शोध कार्यों की सक्षम एवं शोध अंतराल की पहचान। 395 नंबर क्वेश्चन कि आंकड़ा विश्लेषण की अनुमानित सांख्यिकी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए होगा कि प्रतिदर्शन आंकड़ों से जनसंख्या के विषय में निष्कर्ष निकालने हेतु। और 386 नंबर क्वेश्चन की वर्णनात्मक सांख्यिकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का कार्य, तो ऑप्शन ए होगा कि आंकड़ों का संगठन एवं सारांशीकरण। और 397 नंबर क्वेश्चन की टी परीक्षण टी टेस्ट का उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए होगा कि 2 समूहों के माध्यमों की तुलना हेतु। 398 नंबर क्वेश्चन की काई वर्ग परीक्षण का प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन ए होगा कि श्रेणीगत आंकड़ों के विश्लेषण हेतु। और 399 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा में तकनीकी के दुष्प्रयोग की एक चुनौती है, तो ऑप्शन ए होगा कि डिजिटल लत एवं ध्यान भंग। और 400 नंबर क्वेश्चन की शिक्षक हेतु सतत व्यवसायी विकास CPD में सम्मिलित है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर इसका कि कार्यशालाएँ सेमिनार एवं प्रशिक्षण। और इसी के साथ हम अपना 400 का श्रृंखला कंप्लीट करते हैं, चारों यूनिट से 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए और 400 का श्रृंखला कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। और आप चारों वीडियो देखिए, इतना आप देख रहे हैं, इतना सिफिटेंस है कि आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इतना वीडियो देखकर आप अच्छे से इसको रिवाइज करके जाएंगे तो। और हम एक और वीडियो बनाएंगे जो कि टू द पॉइंट से रिलेटेड होगा, कि टू द पॉइंट जो क्वेश्चन हो उसी से कि किससे रिलेट करके और टू द पॉइंट से हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं और टिक कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।